अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हुसूल अराज़ी एक्ट तरमीमी बिल कानून साज इदारों के दोनों ऐवानों में चंद मिनटों में मंजूर। जुमला 11 तरमीमात को मंजूरी। अपोजिशन का गला दबाकर 10 मिनट में बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत का गैर जमहूरी और शर्मनाक मुजाहरा। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी का इजहार अफसोस। तरमीमी बिल को मजलिस की तायद। सरकारी महकमों के दरमियान अवामी मफाद में अराजियात के तबादले की जरूरत के ताल्लुक से भी हुकूमत को तवज्जो दहानी। कांग्रेस कायदीन किसानों के लिए चाहे जितने आंसू बहा लें, किसान इन पर भरोसा करने वाले नहीं। वजीर उमूर मुक़न्नना का तबसरा। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पर 1 मई से अमल आवरी। अवाम के मफाद में तारीखी बिल। वेंकैया नायडू का रद्द अमल। और शहर में सूदखोर फाइनेंसर का जुल्म शबाब पर। सनत नगर में खातून को शदीद मारपीट। सर में खून मुंजमिद हो जाने से खातून हलाक। हुसूल अराज़ी एक्ट 2013 तरमीमी बिल किसी मुबाहिस के बगैर असेंबली में 10 मिनट और कौंसिल में 4 मिनट के अंदर मंजूर कर लिया गया। इतवार के दिन तलब किए गए खुसूसी इजलास के आगाज़ के साथ ही कांग्रेस कायदीन ने ऐवान में शोरगुल करते हुए बिल से पहले किसानों को मिर्ची, तुअर और दीगर अजनास की अक़ल तरीन कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की। इसी दौरान नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने ऐवान में तरमीमी बिल को मुतारुफ करवाया। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस कायदीन से कहा कि BAC में तय पाए एजेंडे के मुताबिक वो मुबाहिस में हिस्सा ले, लेकिन कांग्रेस कायदीन ने शोरगुल जारी रखा और प्लेकार्ड के साथ नारेबाजी की। इसी दौरान स्पीकर ने मजलिस के अहमद पाशा कादरी को बात करने के लिए माइक फ्राहम किया, जिस पर अहमद पाशा कादरी ने बिल पर बात करते हुए इस बिल की तायद की। पाशा कादरी की तकरीर के दौरान शोरगुल को देखते हुए पाशा कादरी ने मजलिस के मुतालबात को तहरीरी तौर पर स्पीकर के हवाले किया। ऐवान में जारी शोरगुल के पेश नज़र स्पीकर ने कांग्रेस कायदीन को बात करने के लिए कहा। स्पीकर ने कहा BAC इजलास के एजेंडे के मुताबिक ही कार्रवाई चलाई जाएगी। इसी दौरान स्पीकर के उमूर मुक़न्नना हरीश राव ने बिल को मंजूर करने की दरख्वास्त की, जिस पर कांग्रेसी कायदीन ऐवान के वस्त में पहुंच गए, जिनको रोकने के लिए मार्शल्स तलब किए गए। इस मौके पर मार्शल्स और कांग्रेस कायदीन के दरमियान धक्कमपेल भी देखी गई। शोरगुल के दौरान स्पीकर मधुसूदन चारी ने हुकूमत के तरमीमात का जिक्र करने के बाद बिल को मंजूर कर दिया और ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने हुसूल अराज़ी एक्ट 2013 तरमीमी बिल में मरकज़ की सिफारिश पर 11 तरमीमात करते हुए बिल मंजूर किया है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स, दीगर तरक्याती कामों में हुसूल अराज़ी में हो रही ताख़ीर को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने 26 दिसंबर 2016 को 2013 एक्ट से बेहतर कानून लाते हुए तरमीमी बिल मंजूर किया था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इसे वापस रवाना करते हुए तरमीम के लिए सिफारिशात की थी। इसके मुताबिक इतवार के दिन खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने 11 तरमीमात पर मुश्तमिल बिल मंजूर किया। तरमीमात के मुताबिक गुज़िश्ता बिल के शक 6 और 10 को मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया है। मरकज़ की सिफारिश के मुताबिक इस बिल पर तेलंगाना में 1 जनवरी 2014 से अमलावरी होगी। हुसूल अराज़ी के वक्त की मार्केट कीमत के मुताबिक अराज़ी का मुआवजा दिया जाएगा। हुसूल अराज़ी से मुतासिर होने वाले मजदूर किसानों को भी मुआवजा फराहम किया जाएगा। इसके अलावा शक नंबर 7 और 8 में भी तरमीम की गई है, जिसमें 2013 एक्ट की बनिस्बत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हमारे गले दबाकर 10 मिनट के अंदर बिल पास किया गया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि किसान परेशान हैं, उनके बारे में गौर करने के बजाय हुकूमत
बिल मंजूर करने में ज्यादा तवज्जो दे रही है। ऐवान के वक्त में हमको एहतजाज करने से भी रोका गया। इन्होंने कहा कि इस बिल में समाज और माहौलियात पर जो असरात मुरत्तिब होंगे, इस पर बात करने का मौका तक फराहम नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ फिर एक बार सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना राज्य में हजारों किसान रोड पे आ गए हैं, इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट में मार्शल्स लगा के, हमारे गला दबा के, हमें वेल में प्रोटेस्ट करने का चांस भी नहीं देते हुए 3 मिनट के अंदर करोड़ों लोगों की जो भविष्य है लैंड एक्विजिशन के बारे में बिल पास करके हाउस से भाग गए। भारत राष्ट्रपति के पास जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें अमेंडेड बिल में भी बहुत शॉर्टकमिंग्स है, जैसा है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसा है एनवायरमेंट इम्पैक्ट, जैसा है ग्राम सभा करना है। ये सारे चीज सामान्य किसान को डिसएडवांटेज है, इसके लिए हम लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि असेंबली में कांग्रेस ने तामीरी रूल अदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने अपने मंसूबे के मुताबिक आनन फानन बिल मंजूर किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर बात करने के हमारे मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने मुबाहिस किए बगैर बिल को ज़बरदस्ती मंजूर करवाया, जो बिल्कुल गैर जमहूरी तर्ज अमल है। इन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई गैर जमहूरी अंदाज में चलाई जा रही है। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के अरकान अब किसानों के पास जाएंगे, जहां पर हुकूमत की जानिब से गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और उनके हक के लिए जद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि असेंबली में हुकूमत किसानों के मसाइल पर बात करना ही नहीं चाहती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली में हुसूल अराज़ी तरमीमी बिल की तायद की है। बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इस बिल में सिर्फ अवाम मकासद के लिए खानगी अराजियात के हुसूल की बात कही गई है, जबकि सरकारी महकूमों के दरमियान अवामी मकासद के लिए अराजियात के तबादले का मसला भी इतना ही अहम है। बाज़ सरकारी महकूमे दीगर महकूमों को अराजियात मुंतकिल करने में तसाहुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिससे कई अवाम मसाइल की यकसुई नहीं हो रही है। साथ ही साथ जुनूबी शहर में सड़कों की कुशादगी के लिए छोटी छोटी अराजियात की हवालगी से इनकार किए जाने का मसला भी कामों में रुकावट का बाइस बना हुआ है। इन्होंने बताया कि पानी की शदीद किल्लत से 2-4 इलाकों में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ज़खायर आब की तामीर ज़रूरी है और इस मसरफ़ के अराजी की किल्लत रुकावट बनी हुई है। हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। रुकन असेंबली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस काम की उजलत मुमकिना तकमील के लिए एक मेकानिज़म तैयार करे, ताकि अवामी मसाइल की यकसुई मुमकिन हो सके। खानगी अराजियात को लेने के लिए बिल लाया गया, ठीक है, लेकिन सरकारी महकमों के जरिए जो ज़मीनात महकमे जात को हवाले करने के हैं, वो ज़मीनात हवाले नहीं किए जाते। इसकी वजह से स्टेट में तरक्याती कामों में रुकावट हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट लैंड है, पेटला भोज, मलकपेट, डिपान, मैदानी डिपो, यहाँ पर सब स्टेशन मंजूर है, लेकिन इसकी लैंड को, इसकी जमीन को महकमों के हवाले नहीं किया जा रहा है। हाउसिंग स्कीमात में बेडरूम मकानात के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले जमीनात नहीं किए जा रहे हैं। रोड वाइंडिंग में गवर्नमेंट की लाइन आती है, उसको डेवलप नहीं दिया जा रहा है मजलिस बल्दिया को। ऐसे कई स्टेट में, रियासत में, हैदराबाद में, पुराने शहर में। वज़ीर उमूर मुक़न्नना हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन मुबाहिस के लिए नहीं बल्कि असेंबली में शोरगुल के लिए आए हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन को स्पीकर माइक देने के बावजूद बात करने के बजाय शोरगुल करते रहे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हुसूल अराज़ी के मामले में 38 मुकदमात दर्ज करवाए हैं। अगर ये बिल मरकज़ कबूल करती है तो वो मुकदमात खारिज हो जाएंगे। इसी खौफ से बिल को असेंबली में रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर ने बताया कि इस तरमीमी बिल से मुतासरीन को बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। इन्होंने बीजेपी कायदीन को भी निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों की आड़ में रियासत में धरना करने के बजाय इनको अक़ल तरीन कीमत दिलाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में धरना करें। अपोजिशन जमातें किसानों के लिए कितने भी मगरमच्छ के आंसू बहाएं, किसान उन पर भरोसा नहीं करेंगे।
वज़ीर इमारत व शौरा टी नागेश्वर राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को किसानों से कोई मोहब्बत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो सिर्फ टीआरएस को बदनाम करना चाहते हैं। वरंगल के जलसे में किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर आला ने जो ऐलानात किए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इस बात का सबूत असेंबली में उनके रवैये से साबित हो चुका है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट्स की तामीर में कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, टीआरएस पार्टी इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी। सदर जमहूरिया से फिर एक बार नुमाइंदगी की बात से ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है। नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संजीदा होती तो बिल में तरमीमात के मौजू पर मुबाहिस के लिए आगे आती थी। मीडिया से बात करते हुए श्री हरी ने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया और प्रोजेक्ट्स तकमील हो गए तो कांग्रेस के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसी खौफ से बिल को रोकने की कोशिश की गई। इन्होंने सवाल किया कि बिल में तरमीमात कांग्रेस के लिए क्यों काबिल कबूल नहीं है, इसकी वजाहत करें। केसरी हरी ने कहा कि असल में कांग्रेस की यह हिकमत अमली थी कि वो ऐवान से मुअत्तल किए जाएं, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए और बिल मंजूर कराने में हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। चुनाचे अब ये बिल मरकज भी कबूल कर लेगा। वो लोगों का एक ही मसला है, कैसा तो भी करके ये बिल को स्टॉप करना, ये बिल पास नहीं होना। ये बिल अगर पास हुए तो प्रोजेक्ट्स का काम चलता, अगर प्रोजेक्ट्स का काम चले तो पूरा नाम टीआरएस का आ जाता। फार्मर्स पूरे अपने से दूर होते बोल के वो लोगों का मसला है। सोशल इम्पैक्ट नहीं है बिल में, 2013 बेस्ट है, उससे बेहतर अगर होता तो कांग्रेस उसका फेवर करती। नहीं, सोशल इम्पैक्ट स्टडीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडीज से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा, उससे प्रोजेक्ट्स का कास्ट बढ़ रहा, इस वास्ते थोड़ा जल्दी होना बोल के हम सोच रहे हैं, मगर और दूसरा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट के पास भी जाने की बात कर रहे हैं। हाँ जाने दीजिए, उसमें क्या पास हो जाएगा सर इस बार। हाँ हो जाएगा। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि किसानों से मुताल्लिक बात करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं था और इसीलिए वो मुबाहिस से फरार हुए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बात करती तो उनका कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने आ जाता, इसीलिए इन्होंने ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करते हुए शोरगुल किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर किसान वाकई कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस का कोई भी रुकन इस्तीफा देकर दोबारा मुंतखब होकर बताए। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जब दस्तूर में तरमीम की गुंजाइश है तो फिर 2013 बिल में तरमीम करने में क्या कबाहत है। आओ इन लोग गड़बड़ कर तो क्या करते, कुछ डिस्कस करने, ये बूथ से करने का बिल है उसके बारे में बात करना। बूथ से करना किसके लिए? फार्मर्स के लिए है। प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट किसके लिए? फार्मर्स के लिए। पहले ही उसका डिस्कशन में वही चाहिए, वो डिस्टर्ब करना बोल के है, उसलिए नहीं हुआ, उसलिए वो डिस्टर्ब करके पब्लिक को बोलने का उसका नहीं, कुछ भी नहीं उसका नहीं, उन लोग करे पूरे धंधे। ऐवान असेंबली में शोरगुल के बाद कांग्रेस कायदीन ने मीडिया पॉइंट पर भी टीआरएस अरकान असेंबली की बातचीत में खलल पैदा करते हुए उन पर तंज किया। इस मौके पर बाज़ कांग्रेसी अरकान टीआरएस अरकान का मजाक उड़ाते हुए कहकहा लगाए। कांग्रेसी अरकान के इस रवैये पर अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी अरकान मुसलसिल टीआरएस अरकान को निशाना बनाते रहे, जिस पर जाना रेड्डी बरहम होकर वहां से चले गए। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली आर कृष्णैया ने कहा है कि असेंबली में मंजूर किया गया तरमीमी बिल मरकज कभी कबूल नहीं करेगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इतने अहम बिल को मुबाहिस के बगैर जिस अंदाज से मंजूर किया गया है, इसकी खबर मरकज को मिल चुकी है। इन्होंने कहा कि पूरे मनसूबाबंदी करते हुए ये बिल मंजूर किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिर एक बार असेंबली इजलास तलब किया जाए ताकि तरमीमी बिल पर तफसीली मुबाहिस करते हुए बिल मंजूर किया जा सके। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बगावत का आगाज हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जिस अंदाज से हुकूमत काम कर रही है ये मुनासिब नहीं। ये बिल कोई बच्चों का खेल नहीं है जो असेंबली में सिर्फ 10 मिनट के अंदर पास कर लिया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ज़बरदस्ती अराजी हासिल करने का रास्ता इख्तियार कर रही है जो मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कई जमहूरी रास्ते मौजूद हैं और हम वही रास्तों को इख्तियार करेंगे। ये सरकार बहुत गलत रास्ते से चल रहे। ये जो
किसानों का लैंड जोर जबरदस्ती से पुलिस लगाकर कुछ पैसे नहीं देते हुए काम शुरू करे, ये बहुत गलत है। अभी इस असेंबली में आज 10 मिनट के अंदर सेशन क्यों बुलाया, 10 मिनट के अंदर क्यों समाप्त किया? कोई खिलौना नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये सरकार आज से बगावत शुरू किया है। आने वाले दिन में TRS सरकार का बगावत आज प्रारंभ हो गया। परसों उस्मान यूनिवर्सिटी में बच्चे बात करने दिए मुख्यमंत्री जी को, आज मुख्यमंत्री असेंबली के अंदर आए नहीं है, ये बहुत गलत है। ये थप्पड़ मार के केंद्र सरकार ये बिल को वापस भेज दिए। क्यों थप्पड़ मार के बिल वापस भिजाया, इसका जवाब देना चाहिए ये सरकार को। बीजेपी के अरकान ने मुंह पर स्याह पट्टियां बांधते हुए गन पार्क पर एहतजाजी धरना दिया। कुछ देर बाद अरकान ने असेंबली तक पैदल रैली निकाली। इन अरकान के हाथों में सेशन से मुअत्तली के खिलाफ पसमानदगी की नुमाइंदगी पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात और गैर जमहूरी अंदाज से ऐवान की कार्रवाई चलाने के खिलाफ बैनर्स थामे थे। मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि इकुम में से रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट नाफिजुल अमल होगा। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि इस एक्ट पर अमलावरी से गाहक बादशाह की तरह होगा। ये बिल 2008 में यूपीए ने पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसके ताल्लुक से बाद में सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिशात पेश किए और फिर मरकजी हुकूमत ने कबूल करते हुए पार्लियामेंट में मंजूर करवाया। इन्होंने बताया कि इस एक्ट के जरिए बिल्डर्स को मकान तामीर करने से पहले मकान खरीदने वालों से जो वायदे किए गए इसे पूरा करना होगा। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा मकानात या फिर जो मकानात तामीर किए गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह का वक्त दिया जाए। इन्होंने कहा कि ये बिल तारीखी है जिससे अवाम को फ़ायदा होगा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को कत्ल करने के लिए किए गए खौफनाक हमले के वाक़े को 6 साल गुजर चुके हैं और इन 6 सालों के दौरान इस हर दिल अजीज़ अवामी लीडर ने खिदमत खल्क, ज़रूरतमंदों, यतीमों, गुरबा व मसाकिन की कुछ इस तरह मदद की कि 30,000 से ज़्यादा ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार से मरबूत फ़न व हुनर सिखलाए गए। 8,000 से ज़्यादा इंतहाई गरीब बच्चे अकबर अवैसी की तामीर करदा आलिशान इमारतों में मियारी तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। हर दिल अजीज अवामी लीडर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को कत्ल करने के लिए किए गए दिल दहला देने वाले हमले को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बंदूक की गोलियों, चाकू, गोश्त काटने वाली छुरियों और दीगर मोहल्लिक हथियारों से अकबर ओवैसी के जिस्म को छन्नी किया गया था। माहिर तरीन डॉक्टर्स और खुद अकबर ओवैसी के मुताबिक उनकी हयात किसी करिश्मे से कम नहीं बल्कि ये लाखों मुसलमानों की दुआओं का असर है। अरे मैं अपनी जिस्म की चमड़ी भी खींच कर अपनी इस मासूम औलाद के जिस्म की चमड़ी भी अगर खींच के आपके कदमों की नजर कर दूं तो कम है उसके लिए जो आपने मेरे हयात के लिए मेरे हमले के बाद दुआएं की थी। मैं उस दुआओं का हक अपनी चमड़ी को आपके कदमों की नजर करके भी अदा नहीं कर सकता। अकबर ओवैसी ने कई मर्तबा अपनी तकारीर में कहा है कि अल्लाह सुब्हानो ताला को उनसे शायद कोई खुसूसी काम लेना था, शायद इसलिए उन्हें जिंदगी बख्शी गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी सियासत में है तो दुनिया के इज्जत के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया की पहचान के लिए नहीं है। अगर सियासत में है तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए। धोखेबाज का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बेईमान का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, झूठे ख्वाब बेचने वाले सौदागर का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी हक के लिए जिद्दोजहद करता है, हक की आवाज बुलंद करता है और अवामी जिंदगी को एक नई सिमत में ले जाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। अब तक हर अवामी नुमाइंदा
रोड बनाता था, मोहरी साफ करता था, ड्रेनेज बनाता था, पानी की लाइन बिछाता था, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवामी जिंदगी को एक नई सिमत दी है, नया रास्ता दिखाया है, नई राह दिखाई है कि तालीमी इदारे बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो, खवातीन के रोजगार के लिए स्विंग सेंटर्स बनाओ, नैक बनाओ और मेहंदी डिजाइनिंग या ब्यूटिशियन कोर्स करो, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाओ। मुसलमानों से जरूर कमाने आया है, हाँ मैं जरूर कमाने आया हूं आपसे, लेकिन मेरी कमाई का इरादा कुछ और है। किसी की कमाई दौलत है, किसी की कमाई जमीन है, किसी की कमाई अपने बच्चों का मुस्तकबिल है। तो मेरी कमाई बस मेरी आखिरत को संवारना है आपकी खिदमत करते हुए, यही मैं चाहता हूं आपसे। एक तरफ अकबर ओवैसी की जान लेने की कोशिश करने वाले मुल्जिमीन आज भी खुद को मजलूम जाहिर कर रहे हैं। इस कदर संगीन जुर्म पर इजहार नदामत व शर्मिंदगी तो दूर की बात है, उनका घुमंड, गुरूर और तकब्बुर और हठधर्मी आज भी वैसी ही है। दूसरी तरफ कई ऑपरेशनों से गुजरकर जिस्म को कमजोर बना दिए जाने और अपने मुतासरा जिस्म के बावजूद अकबर ओवैसी के फौलादी अज़ाइम, पहाड़ जैसे हौसलों और मिल्लत की तामीर नौ का बेड़ा उठाने के जज्बे में मजीद इजाफा हुआ है। 4 टीवी की टीम ने गुज़िश्ता 6 सालों में गुरबा, मसाकीन और ज़रूरतमंदों के लिए अकबर ओवैसी की जानिब से किए गए कामों व खिदमात का जायजा लिया। नाज़रीन को यह जानकर हैरत होगी कि मुख्तसर से 6 सालों में अकबर ओवैसी ने तालीमी व माशी पसमानदगी व गुर्बत दूर करने के मकसद से 4 अजीमुशान इमारतें तामीर करवाई हैं। नरकी फूलबाग, अंबरपेट और हाफिज बाबा नगर में ओवैसी स्कूल्स का आगाज हुआ, जिसमें 2500 से ज्यादा गरीब मुस्लिम बच्चे न सिर्फ मेयारी व असरी तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं, इसके साथ साथ दीनियात और इस्लामी तालीमात भी सीख रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अकबर ओवैसी ने एक ऐसा मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया है जिसे आज तो चंद ही लोग जानते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये अक्सीर हयात है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदा भी रहूंगा या मर जाऊंगा, तो मुझे एक ही फिक्र खाई जाती थी कि अगर मैं मर गया, मेरे बच्चे तो जी लेंगे, मेरी बीवी देख लेगी, मेरा भाई देख लेगा, और अगर कोई ना देखे तो मेरा अल्लाह जरूर मेरे बच्चों को देखेगा। लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरे नशेमन नगर के स्कूल में, मेरे अंबरपेट के स्कूल में, मेरे जमाल कॉलोनी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कौन देखेगा, उनका क्या होगा, वो फिक्र खाई जाती थी। अरे मैं आज कह रहा हूं, मेरी औलाद की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं मरने के बाद मेरे मदरसों को चलाने की जिम्मेदारी मेरी औलाद को भी मैं देकर नहीं जा रहा हूं। मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल चलते रहेंगे, मेरी औलाद कुछ करे या न करे, मैं ऐसा इंतजाम कर चुका हूं कि महाना 20 लाख रुपया मेरे सारे मदरसों को आता है और मेरे मरने के बाद भी आता रहेगा। मेरी औलाद का मोहताज भी नहीं रहेगा मेरा मदरसा। अकबर ओवैसी ने नर्सरी ता 10वीं जमात तक इस्लामी तालीमात व दीनियात का एक मुकम्मल इस्लामी निसाब तैयार करवाया है, जिसे जामिया निज़ामिया के जयद उलमा ने तैयार किया, और उसके बाद देवबंद के बशमूल मुख्तलिफ मकातिब व फ़िक्र के उलमा की मुस्तनद राय इस इस्लामी निसाब के बारे में यह है कि इसे हर एक ऐसे स्कूल के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए जहाँ पर मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यह बिलाशुबा अकबर ओवैसी का एक ऐसा कारनामा और ऐसी खिदमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे ली है। इसके अलावा ओवैसी स्कूल्स की 3 इमारतें नरकी फूलबाग, अंबरपेट और हाफिज बाबा नगर में ऐसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिन्हें सरकारी स्कूलों में भी तालीम दिलवाना उनके वालिदैन के लिए मुमकिन नहीं था। रिक्शरानों, ऑटो ड्राइवर्स, मजदूर, बेरोजगार वालिदैन के लिए बेहतरीन इमारतों में मुफ्त असरी तालीम किसी नेमत से कम नहीं है। यही नहीं बल्कि बंडलागोड़े में स्कूल की इमारत के साथ साथ
जूनियर व डिग्री कॉलेजेस की खूबसूरत इमारतें तकमील के आखिरी मराहल में हैं। इसके अलावा तालीमी मैदान में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अकबर ओवैसी ने फलकनुमा में डिग्री कॉलेज की मंजूरी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर करवाए हैं। अवाम की अहम तरीन ज़रूरत पानी है। बंडलागुड़े के दर्जनों कॉलोनियों में पानी की शदीद तरीन किल्लत थी। इसके पेश नज़र वहाँ ज़ख़ीरे आब की तामीर करवाते हुए अकबर ओवैसी ने 1 रुपए में नल कनेक्शन दिलवाए, जिससे हज़ारों ख़ानदान सैराब हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास पानी की बड़ी ज़्यादा तकलीफ थी और उसके बाद फिर ये जो 1 रुपया कनेक्शन का जो स्कीम निकाला गया अकबर साहब असेंबली में बात करके, उससे भी जो है ना यहाँ पर हमारे बहुत सारे घरों में फ़ायदा हुआ। उसका 1 रुपया कनेक्शन से लेने की बहुत सारे लोगों के पास इस्तेदाद नहीं थी, लेकिन अकबर साहब की जो नुमाइंदगी की वजह से बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाए। जो 1 रुपये के कनेक्शन का जो दिए हैं उससे हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। ये बस्ती में बहुत सुकून से हम लोग रह रहे हैं। पानी की तकलीफ, पानी बड़ी मस्जिद से लाते थे हम लोग। अल्लाह का शुक्र है अब अकबर ओवैसी वो करने के जब से तो हम लोगों को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। लाइट की हुई, ना नल की हुई, पानी की भी इतनी सहूलत है। अल्लाह का शुक्र है। घर बैठे बावखार रोजगार हासिल करने के लिए अकबर ओवैसी ने गुज़िश्ता 5 सालों में 30,000 से ज़ायद ख़वातीन को मुख्तलिफ फ़नून व हुनर सिखाने का इंतज़ाम किया, जिनमें कंप्यूटर्स, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी, ब्यूटिशन, सिलवाई व कारीगरी शामिल हैं। बेरोजगारों को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के क़याम के अलावा बाबा नगर, रियासत नगर और ललिताबाग में मॉडल मार्केट्स की मंजूरी हासिल की गई है, जिसका तामीरी काम जारी है। उम्मीद है कि सैकड़ों अफराद को रोजगार मिलेगा और हजारों अफराद इससे मुस्तफीद होंगे। गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बनाने के लिए बन मुट्ठी इमदाद के साथ साथ अकबर ओवैसी ने असेंबली में मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए शादी मुबारक स्कीम के तहत 51,000 रुपए की इमदाद को यकीनी बनाया। गुज़िश्ता 6 सालों में इस्लामी निसाब की तैयारी के साथ साथ तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो खिदमात अकबर ओवैसी ने अंजाम दी हैं, वो मुद्दतों याद रखी जाएंगी। उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने वाले अपनी खुद की लगाई हुई आग में आज जल रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए ज़िंदगी अता की, उस मकसद की रोशनी से लाखों ज़रूरतमंद गरीब अवाम की जिंदगियां रोशन हो रही हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमले के 6 साल मुकम्मल होने पर शहर में कई मुकामात पर दुआया इज्तिमात मुनक़िद हुए और मरीजों में फलों की तकसीम करते हुए अकबर ओवैसी की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआएं की गई। गवर्नमेंट मैटरनिटी दवाखाना पेटला बुरुज, असरा दवाखाना और निज़ामिया तिब्बी दवाखाना वाक़ चार मीनार में रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मरीज़ों में फलों के पैकेट्स तकसीम किए और मरीज़ों से दरख्वास्त की कि वो कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहत के लिए दुआ करें। कारखाना सिकंदराबाद में मुकामी मजलिस की जानिब से आयत करीमा की महफिल मुनक़िद करते हुए अकबर ओवैसी की सेहत के लिए दुआ की गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के चैंपियन होने का दावा करने वाली पार्टी ने अब मुस्लिम ख़वातीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाई। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मसले पर मुस्लिम समाज को तवज्जो देने की बात कही, जिस पर कांग्रेसी कायदीन ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। वेंकैया नायडू ने बाहुबली फिल्म 2 की सताइश करते हुए कहा कि ये एक हैरत अंगेज़ फिल्म है, इस फिल्म को हर ज़बान में पेश करना चाहिए ताकि अवाम इसका लुत्फ़ ले सके। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के शंकर नगर में केयर अस्पताल और मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक़्क़िद किए गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। नुमाइंदे रुकन बलदिया शफीउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। केयर अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के मुआयने किए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की। अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया।
सुलेमान नगर बी के वार्ड नंबर 213 के लिए सरदार वाहिद खान को मजलिस का इब्तदाई सदर बनाया गया है, जबकि इम्तियाज़ बाबा खान को मोतमद चुना गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुस्सलाम में मज़कूरा अफराद को सदाकतनामे जारी किए। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने श्री रामनगर कॉलोनी बंजारा हिल्स के एक मकान पर धावा करके 4,41,18,000 रुपए की पुरानी करेंसी जब्त की है। डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करके मज़कूरा कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि टोली 35% कमीशन पर पुरानी करेंसी को तब्दील करने का झांसा दे रही थी। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक कार, 9 सेल फोन भी जब्त करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया है। सनतनगर के इलाके में सूदखोरों के ज़दकुब से एक खातून हलाक हुई है। तफसीलात के मुताबिक 45 साला मुमताज़ बेगम ने अपने भाई मोहम्मद अहमद को सूद पर 18,000 रुपये कर्ज साकली बाई से दिलवाया था। 2 साल तक अहमद ने सूद की रकम 1800 रुपये हर माह अदा किया। 2 माह से अहमद ने रकम अदा नहीं की, जिस पर 20 अप्रैल को साकली बाई अपनी भावज संगीता और दीगर 2 साथियों के हमरा मुमताज़ बेगम के घर पहुंची और रकम के मामले पर बहस व तकरार के बाद मुमताज़ बेगम को ज़दकुब किया, जिसके बाद मुमताज़ बेगम की हालत बिगड़ती चली गई। जब वो दवाखाने से रुजू हुई तो पता चला कि उनके सर पर ज़बरदस्त मार लगने से उनके सर में खून मुंजमिद हुआ है, जिसके बाद मुमताज़ बेगम की दुख्तर ने सनतनगर पुलिस में पूरे वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 29 अप्रैल की रात मुमताज़ बेगम फौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साकली बाई और उसकी भावज को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नारसंगी पुलिस हदूद के इलाके जनाडा में ट्रैक्टर उलटने से उसका ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। ये वाक़या इतवार के दिन पेश आया, जिसमें 38 साला सूर बाबू ट्रैक्टर चला रहा था और तवाज़ुन खोते हुए ट्रैक्टर उलट गया। इस वाक़े में ड्राइवर का एक साथी शदीद ज़ख्मी हुआ है। नारसंगी पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि ज़ख्मी शख्स उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुसूल अराज़ी एक्ट तरमीमी बिल कानून साज इदारों के दोनों ऐवानों में चंद मिनटों में मंजूर। जुमला 11 तरमीमात को मंजूरी। अपोजिशन का गला दबाकर 10 मिनट में बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत का गैर जमहूरी और शर्मनाक मुजाहरा। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी का इजहार अफसोस। तरमीमी बिल को मजलिस की तायद। सरकारी महकमों के दरमियान अवामी मफाद में अराजियात के तबादले की ज़रूरत के ताल्लुक से भी हुकूमत को तवज्जो दहानी। कांग्रेस कायदीन किसानों के लिए चाहे जितने आंसू बहा लें, किसान इन पर भरोसा करने वाले नहीं। वज़ीर उमूर मुक़न्नना का तबसरा। रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट पर 1 मई से अमल आवरी। अवाम के मफाद में तारीखी बिल। वेंकैया नायडू का रद्द अमल। और शहर में सूदखोर फाइनेंसर का जुल्म शबाब पर। सनतनगर में खातून को शदीद मारपीट। सर में खून मुंजमिद हो जाने से खातून हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।